मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपका अपना राहत अली आपके सामने। आज मैं एक रिक्वेस्ट पे एक घर पे आया हुआ हूँ। दो ख़वातीन हैं जिनको हमारे मुल्क के राइटर से बहुत प्रॉब्लम है, वो शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने कहा आज मैं उनको कवर करूं जाके। तो मैं सबसे पहले तारुफ उनका कराता हूं। निगाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, इधर रहिए। बहुत शुक्रिया। और हुमा कमाल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि जैसे आप मुझसे बात कर रही थी तो इसलिए मैं आया भी कि आपको राइटर से, या जैसे तमन्ना ड्रामा चल रहा है या कोई भी ड्रामा चल रहा है, आपको क्या शिकायत है? तो इनकी तरफ कैमरा रखिएगा। पहले मैं बताती हूँ, आप ये बताइए जो हमारे राइटर्स हैं, जो हमारे ड्रामा डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमारे माशरे को क्या देना चाह रहे हैं। एक ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे हुआ करते थे जो सबक कामों से। आज आप लोग क्या सिखा रहे हैं आप हमारी लड़कियों को? इसके साथ ये लड़की, उसके साथ वो लड़की। ये डायरेक्टर क्या दिखा रहे हैं? कोई शर्म है कुछ नहीं है इन ड्रामों में, कोई चीज़ भी नहीं है इन ड्रामों में। आप तमन्ना देख लें, एक लड़की पूरे घर को नचा रही है, जिनकी 25-25 साल पुरानी शादियां, उनको कुछ नहीं पता, उसको सब कुछ पता है, वो डायरेक्ट कर रही है, वो डायरेक्ट हो रही है उसके साथ। ये कोई माशरा है हमारा? ये माशरा हमारा सिखा रहा है लड़कियों को? कुछ सोचिए आप लोग कि आप अपनी अपनी लड़कियों को क्या दे रहे हैं, अपने माशरे को क्या दे रहे हैं। क्या पुरानी बानो कुत्सिया का या इशरत हाशमी वगैरह जिन ड्रामा में काम किया करती थी, उनको सबको भूल गए? नानी बैठी हुई है, नानी के सामने सारी हरकतें कर रही है, ये लोग क्या हरकतें हो रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात है अपना निगाह साहब, इसमें एक बात है बहुत माजरत के साथ कि ये तो मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से लोग बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई असर तो नहीं हो रहा इस बात का। नहीं, असर यूँ नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। हमारे यहाँ कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। आप मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ का कल्चर है ये, मुसलमानों का कल्चर है ये कि इसका शख्स एक मर्द है हारून, जिसके पीछे 3 लड़कियों को लगा दिया है आपने। क्या खूबी है उसके अंदर भाई? कोई लड़की की इज्जत है, अना है, शर्म है? तुम्हारी बारात वापस चली गई, फिर तुम उसके लिए मर रही हो शादी करने के लिए। माँ और बेटियां दोनों, ये कहाँ का इंसाफ है? कौन लड़की है जो अपनी बेइज्जती करा के फिर उसी लड़के की तरफ जाएगी? आप लोग इजाज़त देंगे? आपकी अगर बहन भांजे अगर मना करता है, कोई भरी बारात वापस लेके जाता है, तो हम तो कभी भी नहीं करेगा कोई भी कि आप फिर उसी लड़के के लिए मरे जा रही है वो लड़की कि मैंने तो करना है तो उसी करना। इज्जत और कोई अन्ना कुछ नहीं है लड़की की, सब खत्म कर दिया आप लोगों ने। पता नहीं कौन सा राइटर है जिसका लिखा हुआ है ड्रामा। और वो जो तमन्ना है वो तो इतनी भोली और इतनी मासूम है, वो तो कुछ बोलती ही नहीं है। सारे इल्जाम लगा लगा के उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए उमा साहिबा कि आप बाकायदा, क्योंकि जाहिर है मैं तो शोबीज से हूँ, आपकी बात में इंशाल्लाह ताला राइटर तक बल्कि पहुँच गई है, बल्कि सभी तक पहुँच गई है। और ये हकीकत है क्योंकि मैं खुद ड्रामे देखता हूँ या मैं काम भी करता हूँ, तो ये सब आप बिल्कुल सही कर रही हैं। लेकिन स्पेशली आप तमन्ना के जो राइटर है उसके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? राइटर के लिए ये पैगाम देना चाहूंगी, जो उसने डायलॉग लिखे वो अपनी माँ बेटियों के साथ बैठ के देख सकता है। वो इतने गंदे डायलॉग हैं कि अब तो म्यूट कर रहे हैं ये। और एक जवान लड़की है, उसको सब कुछ पता है कि बच्चे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। बुढ़ियां खड़ी हुई हैं, वो उससे मशवरा ले रही हैं। ये क्या बता रहे हैं आप लोग? कुछ शर्म हया कुछ है कि पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के ये देखेंगे? नहीं, तो एक बात और है ना, एक और भी बात है अपना उमा साहिबा कि देखिए वहाँ की डिमांड भी तो यही है ना। एक चीज तो ये है, डिमांड है। आपको मैं गलत कहूंगी, डिमांड नहीं है। कितने लोग, हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, सब इस पे कमेंट करते हैं कि आजकल के हमारे ड्रामे में क्या है, तेरा मियाँ मेरा मियाँ, तेरी बीवी मेरी बीवी। ये क्या दिखा रहे हो तुम? कौन सा कल्चर दिखा रहे हो? ये राइटर्स कौन सा कल्चर दिखा रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, आपका एक बहुत ड्रामा मशहूर हुआ था तुम मेरे पास हो में, आप तलाक याफ्ता लड़की फिर उसी की तरफ जा रही है। क्या दिखा रहे हो? तलाक का मतलब क्या है ये मुझे बताएं। तलाक कब होती है?
3 दफा कहने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि जी उसकी तरफ चले जाओ। क्या सिखा रहे हैं आप अपने इस्लाम में? कुछ आता है आप लोगों को? सही है। करने से पहले कुछ सोच लिया करें, आवाम से पूछ लिया करें कि हम ये करें या ना करें। कम तबके की लड़कियां इसी तरह फिर राग़िब हो जाएंगी। एक तो ड्रेसेस पता नहीं क्या पहनाते हैं आप लोग। हमारी शलवार कमीज, हमारा गरारा, हमारा तंग पजामा, हमारा कुर्ता सब खत्म हो गया। अंग्रेजों के लिबास पहना रहे हैं। हमने किसी से कमिटमेंट नहीं किया कि हम तुम्हारा लिबास पहनाएंगे, हमें आजाद रहने दो। आप सही कह रही हैं निगाह साहिबा, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके ख्यालात की। लेकिन बात ये हुमा साहिबा, आपसे मेरी एक बात हुई थी ऑफ द कैमरा कि आपने कहा कि आजकल की हीरोइनें जो है वो प्राइवेट उसमें नाच भी रही हैं, डांस भी कर रही हैं, वो फलां की बेटी भी नाच रही है, वो भी नाच रही है, ये। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे बहुत माजरत के साथ, आप देखते क्यों टीवी? हमने नहीं देखा, सिर्फ एक हमने झलक देखी है कि वो जो है अदाकारा थी, अपनी बेटी को लाने के लिए इस कदर तड़प रही थी। मैंने उसमें यूट्यूब में ही ये मालूमात हासिल करी है मैंने कि वो तड़प रही थी। उनकी बेटी अब मीडिया पे आ गई है, उसकी शादी भी हो गई है, एक अदाकार से ही हुई है। फिर उन्हें हम चैनल पे जो उन्होंने डांस किया है और वो जो क्लैपिंग करी है खाला ने और माँ ने उठ के, और इस कदर खुश हुई हैं उनके मियाँ। ये क्या है? ये नचवा रहे हो तुम अपनी बेटियों को। जो दीवार के अंदर होता था वो दीवार के बाहर होता है, उसका नाम कुछ भी ले लें। अगर मैं कुछ लोग कहूंगी तो आप लोगों को बुरा लगेगा। आखिरत में क्या जवाब देंगे? ये मीडिया वाले आपको बख्शेंगे नहीं। ये अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगी आप? इतनी बड़ी बड़ी क्लैपिंग की थी हमने खड़े होकर अपनी बेटी को नचवा के। लिबास क्या पहना रहे हैं आप लोग? जो लक्स अवार्ड में आते हैं वो क्या लिबास पहनते हैं? क्या लिबास पहना कर लाते हैं आप लोग? सब बरहना हो गए हैं, सब पैसे के ऊपर बिक गए हैं। ये नहीं पता कि सदर क्या है, ये नहीं पता कि शरा क्या है, ये नहीं, कुछ नहीं पता, सब पैसे पे बिक गए। अच्छा, मुझे ये बताइए आखिरी में कि ये आपका पैगाम इंशाल्लाह ताला वहाँ तक पहुँच गया। कोरोना के मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या ये भी अजाब की सूरत में? बेशक बिल्कुल। ये अल्लाह गुस्सा, अल्लाह नाराज है। जो हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना कि कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, ये अल्लाह हमसे नाराज है। हम अब भी उससे नहीं वो कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। माफी तो मांगे। बहन भाई से मिलते में कतरा रही है, भाई बहन से मिलते में कतरा रहा है, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते में कतरा रहे हैं। अपने घरों में कैद हो गए। जो हदीस थी कि जनाजे में इतने शरीक नहीं होंगे, वो वही हो रहा है। सिर्फ चंद लोग होते हैं अपने घर वाले जनाजे में शरीक। तो हमारी हदीसें पूरी हो रही है ना ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिरी में अपना हुमा साहिबा और निगाह साहिबा कोई कमेंट देना चाहेंगे लास्ट में आप लोग? हमारी यही है बात कि ये आप इसके ऊपर गौर करें। जो हमने अपनी शिकायतें रिकॉर्ड करी हैं, ये जो राइटर हैं, अल्लाह का वास्ता सही लिखे सारे ड्रामे। हसीना मोइन जो ड्रामे लिखती थी, हसीना मोइन जो ड्रामे लिखती थी, अशफाक अहमद ड्रामे लिखते थे, सुरैया बजिया, फातिमा सुरैया बजिया भी तो ड्रामे लिखती। हसीना मोइन की अब के क्या राइटर हैं ये जो ड्रामे लिख रहे हैं? अल्लाह का वास्ता है आपसे कि ये खुदा के लिए ये सारे ड्रामे खत्म करें। ऐसे उनको फॉलो करें। वो किस तरह से ड्रेसिंग करवाती थी, वो किस तरह से डायलॉग्स बुलवाती थी, शर्म और हया के लिहाज से बुलवाती थी। ये हमारी आखिरत हमारी इससे नहीं होगी। ये हमने एक जिहाद किया है। अल्लाह कहता है ना जिहाद करो, ये हमारा एक जिहाद है खुदा के लिए। हमारा अल्लाह हमसे आखिरत में पूछेगा नहीं कि तुम लोग देखते रहे, तुम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। ये हम उसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि अल्लाह आखिरत में हमारी पकड़ ना करे। फातिमा सुरैया बजिया को फॉलो करें, हसीना मोइन को फॉलो करें। जो शरीफाना अंदाज होता है ड्रामे की राइटिंग का, वो अपनाएं। बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने, क्योंकि देखिए एक दौर था, अगर पीटीवी के दौर पे चले जाएं तो वो सुपर हिट ड्रामे जो थे वो आज भी सुपर हिट है। पुराने गानों पे चले जाएं तो नए गाने पुराने गानों से अच्छे नहीं हैं अभी भी, ये सही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उमा साहिबा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका भी शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दें। तो अल्लाह करे कि ये पहुँच जाए आवाज़ और असर दे। हम इसके उसमें काम में शरीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपने कमेंट सुने, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।